Welcome students. So let we start our first chapter of 12th business management and introduction. इसमें हम स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, मतलब हम पूरी मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है। तो फर्स्टली मीनिंग आता है, मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब उन फंक्शंस को क्यों परफॉर्म किया जाता है, ताकि हमारा जो वर्क है वो क्या हो जाए, अच्छे से कंप्लीट हो जाए इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इट मीन्स हमने जो काम करना है या फिर जो हम काम को कंप्लीट करना चाहते हैं उसको कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में, लीस्ट कॉस्ट में उस काम को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, ताकि हमारा कोई रिसोर्सेज भी क्या ना हो सके, वेस्ट हो, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। तो हमारे रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकंड होता है हमारा मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे क्या होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। और मटेरियल रिसोर्सेज इट मीन्स जो हमारे पास अदर रिसोर्सेज है, एज लाइक जो हमारे पास कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, तो उसका भी हम क्या चाहेंगे कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ऑप्टिममली क्या हो जाए, वो यूटिलाइज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं ताकि वो क्या हो सके, हमारी वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो वो फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब के बारे हम एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, फर्स्ट क्या है, इट इज़ ए ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट क्या होती है, ग्रुप एफर्ट होता है, ठीक है। इट मीन्स इसमें हम कोई भी एक सिंगल पर्सन है वो मैनेजमेंट, अगर कोई वो काम करता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसने मैनेजमेंट की होल एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, ठीक है। मतलब अलग अलग डिफरेंट पर्सन जितने भी उस काम को कंप्लीट करने के लिए, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए जितने भी पर्सन्स उसमें काम करेंगे, उनके जितने भी एफर्ट्स हैं, उन सब टोटल को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उन सभी के एफर्ट से ही हमने क्या किया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है, ठीक है। इट मीन्स मैनेजमेंट से ऑल मैनेजर्स आर अफेक्टेड बाय ईच एंड एवरी डिसीजन टेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई एक डिसीजन भी लिया है तो उससे सभी मैनेजर्स क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, ठीक है। इट मीन्स हमने कहा कि हमें प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, तो प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है तो सभी मैनेजर्स को उसको मिलके क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना, मतलब इंक्रीज़ करना इन द सेंस उसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि वो प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द वर्क ऑफ मैनेजर्स इज कॉल्ड ग्रुप एफर्ट्स। इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो सेकंड हमारी क्या है कि मैनेजमेंट क्या है, हमारी एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। इट मीन्स मैनेजमेंट क्या होती है, एक मीडियम होती है, मीडियम है जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो उन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे वो क्या करते हैं, फ्यूचर को एंटिसिपेट का मतलब पहले से ही पता कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती है, क्या क्या इवेंट होने वाला है। तो उससे रिलेटेड हम पहले से ही क्या बना के चलते हैं, प्लान बना के चलते हैं, ठीक है। तो उस प्लान को हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान बनाएंगे, उस प्लान को इस तरीके से बनाएंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, जल्दी से जल्दी अचीव कर सके, कोई भी हर्डल उसमें ना आए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे थर्ड फीचर्स है इसकी, इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटाइटी। डिस्टिंक्ट एंटाइटी का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, एंटाइटी मतलब ओनर से जो मैनेजमेंट है वो अलग हो सकती है, ठीक है। इट मीन्स ओनर और मैनेजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। आज के टाइम में जैसे हमने देखा कि जो बिज़नेस का स्केल है वो क्या हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो उसमें जो ओनर है वो, जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो खुद से सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, वो अलग से मैनेजर्स को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट की जो उसका मैनेजर, मतलब सभी काम को मैनेज करना, इट मीन्स मैनेजमेंट किसने की, उस मैनेजर ने की है। ओनर ने तो अकेले उस काम को परफॉर्म नहीं किया। तो मैनेजमेंट और ओनर हमारे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट एंटाइटी होती है,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स होते हैं और वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे। ठीक है, वो इससे रिलेटेड सभी डिसीजन लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, इंटेंजिबल का मतलब विच कैन नॉट बी सीन, ओनली जस्ट फील। इंटेंजिबल मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटेंजिबल का मतलब कि वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, जस्ट हम उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या फिर जो विजिबल नहीं हो सकती। तो इट मीन्स मैनेजमेंट भी क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो विजिबल नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, तो अगर दिखाई नहीं दे सकता तो मैंने क्या कहा, हम उसे फील कर सकते हैं। तो अगर एक अच्छी मैनेजमेंट है तो उसे हम कैसे फील कर सकते हैं, इट मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारी अच्छी है या फिर नहीं है। इट मीन्स मैनेजमेंट अच्छे से फुल हो रही, कंप्लीट हो रही है या फिर नहीं हो सकती है। ठीक है, इट मीन्स हम मैनेजमेंट को नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी फीचर आती है इट इज़ ए प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। जैसे हमने इसके मीनिंग में ही पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस होते हैं उसे हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं, जितने भी मैंने बताया 5 फंक्शंस होते हैं, तो 5 फंक्शन को हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में ही फॉलो करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। तो इन सभी फंक्शंस को क्या किया जाता है, एक प्रोसेस में फॉलो किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस में इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस सेटअप करना है, तो बिजनेस सेटअप करने के लिए पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, या फिर अगर आप सेल इंक्रीज़ करना चाहते हो तो किस एरिया में सेल इंक्रीज़ करना चाहते हो। ठीक है, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, प्लानिंग बनाओगे। उसके बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ग्रुप करोगे मतलब उन्हें अरेंज करने की कोशिश करोगे, जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, थर्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग मतलब कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, उसमें जो ह्यूमन पर्सनस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ताकि हमारा काम कंप्लीट हो सके। ठीक है, क्योंकि सिर्फ डिपार्टमेंट बना देने से ही हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा। जो ह्यूमन एम्प्लॉयज़ होंगे वो अपनी एफिशिएंसी से, अपनी नॉलेज से इस वर्क को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो स्टाफिंग के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग का मतलब जो ह्यूमन एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें इंस्पायर करना पड़ेगा, उन्हें सुपरविजन की भी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग, मतलब जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ की है, ठीक है, या फिर जो भी उन्होंने फंक्शंस परफॉर्म किए उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे या फिर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कितना अच्छे से काम किया है। तो इट मीन्स ये जो भी फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, ये क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में फॉलो होते हैं, एक प्रोसेस में फॉलो होते हैं। ठीक है, ताकि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज दोनों क्या हो सके, हमारे कंप्लीटली एफिशिएंटली क्या हो सके, यूटिलाइज हो सके, और जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसे अच्छे से पूरा कर सके, उसे हम अचीव कर सके। ठीक है, तो इसलिए सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स्थ, इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। देखो, इनबोर्न को हम हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, जन्मजात। इट मीन्स जो कुछ इस मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे 2 व्यूज़ आते हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल कंसेप्ट, सेकंड इज़ मॉडर्न कंसेप्ट। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो इनबोर्न होती है। इनबोर्न का मतलब होता है कि वो आपके बाय बर्थ ही आपकी क्या होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, आप उसे बाद में एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप उसे सीख नहीं सकते। इट मीन्स इनबोर्न का मतलब अगर कोई पेरेंट है, उन्हें मैनेजमेंट की नॉलेज है, वो मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इट मीन्स उनके जो चाइल्ड होगी वो भी क्या कर सकती है, उसे मैनेजमेंट अपने आप आती होगी, वो सीख नहीं मतलब उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या फिर कोई पेरेंट जिन पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, तो ये क्या कहता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो चाइल्ड होंगे उन्हें भी मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होगी, ना ही वो उसे सीख सकते हैं। ठीक है, बट
आई थिंक ऐसा नहीं होता। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एजुकेशन की हेल्प से हम उसे सीखा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सभी भी +2 क्लास में हो, आप क्या करते हो, मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हो। स्टडी करने का मतलब आपको सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। तो इन द सेंस आप मैनेजमेंट की नॉलेज को क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक एक्वायर्ड एबिलिटी होती है जिसे हम सीख भी सकते हैं हमारी एजुकेशन की हेल्प से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगी हमारी, इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब होता है वो ट्रुथ जो हर जगह क्या होता है, मतलब अप्लाई होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी इज़ दैट ट्रूथ विच प्रिवलेंट इन ऑल स्फीयर। हर स्फीयर में क्या होता है, मतलब हर जगह उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो कहीं भी डिनाई नहीं हो सकता। ठीक है, इट मीन्स मैनेजमेंट क्या कहना चाहती है, मैनेजमेंट क्या होती है कि चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर स्फीयर में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेम ही होगी। देखो अगर हम बिज़नेस में अप्लाई करते हैं, इट मीन्स बिज़नेस चलाने के लिए हमें क्या पहले सोचना पड़ेगा हमें किस चीज़ का बिज़नेस करना है। ठीक है, उसमें हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले, कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, उसको फिर उन सभी एक्टिविटीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। इट मीन्स बिज़नेस में मैनेजमेंट अप्लाई होती है। मैनेजमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस की ग्रोथ कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर से ले, हमारे घर से लिया जाए, तो क्या वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल पड़ती है। अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, एजुकेशन के ऊपर आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो पहले आप सोचोगे कि आप अपना टारगेट सेट करोगे कि मुझे 90% लेने हैं। उसके बाद आप ये देखोगे कि आपने कितनी क्लास कितना टाइम स्टडी करनी है। ठीक है, आपने स्कूल में कितनी स्टडी करनी है, अगर कुछ रह जाता है तो आप कैसे उस पर घर पे काम करोगे। इट मीन्स आप क्या करते हो, अपनी सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करके रखते हो, टाइम टू टाइम उसकी रिवीजन करना। तो इट मीन्स आप भी क्या करते हो, अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करते हो, मेंटेन करके चलते हो। तो वो भी हमारी क्या है, मैनेजमेंट है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो है क्या है कि यूनिवर्सल एक्टिविटी है, वो हर स्फीयर में क्या होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है, इट इज़ अ सिस्टम। मैनेजमेंट क्या होती है, एक सिस्टम होती है। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसे हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, एक सिस्टम में फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या बताया हुआ है, मैनेजमेंट इज बीइंग लुक्ड अपॉन एज ए सिस्टम। इट मीन्स दैट वी आर मूविंग फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ थोरो एंड द एब्सोल्यूट नॉलेज। क्योंकि मैनेजमेंट, देखो इसमें मैनेजमेंट को क्या माना गया है, एक सिस्टम माना गया है। क्योंकि आज का जो टाइम है, हम क्या करते हैं, फास्टली ग्रो करते हैं, हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, जब भी हम मैनेजमेंट का डिसीजन लेंगे तो हमारे डिसीज़न लेने के टाइम हम उससे जितने भी उससे रिलेटेड एस्पेक्ट होंगे, मतलब उस डिसीज़न से जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट होने वाले हैं, उन सब के बारे में पहले स्टडी करेंगे कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर डिसीज़न लिया है तो उससे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होने वाले हैं, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होने वाला है। मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कोई डिसीज़न लेंगे। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम की से हेल्प से हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव सभी एस्पेक्ट को देखकर ही क्या करेंगे, डिसीज़न लेंगे। ठीक है, समझ आया। मतलब किसी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी एक सिंगल फैक्ट को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट फीचर आती है, इट इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस। जो मैनेजमेंट क्या है कि वो डायनेमिक है। हिंदी में डायनेमिक, हिंदी में बोलते हैं गतिशील। ठीक है, तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज होना, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होना। देखो जैसे आपको पता ही है, मैनेजमेंट नॉर्मली क्या क्या देखते हैं, मैनेजमेंट के हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हमारी क्या कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पे, प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि वो लिंक क्रिएट करती है हमारे कॉजेज एंड इफेक्ट के बीच में, कि हम क्या काम करने वाले हैं और उसका क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। उससे रिलेटेड पहले हमारे क्या बने होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बने होते हैं, और उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को आगे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप
बता सकते हो कि बोल सकते हो कि जो बिज़नेस है, बिज़नेस क्या है कि सिर्फ एक एनवायरनमेंट में काम करते नहीं, उसे तो क्या देखना पड़ेगा, इंटरनल एक्सटर्नल सभी एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, बिज़नेस को आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे आपके एनवायरनमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं, आपको खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सेलफोन बनाते हो, ठीक है, मान लो पहले क्या होता था, छोटे फ़ोन आते थे कीपैड वाले। अगर आप पहले स्टार्टिंग में जो कीपैड वाले फ़ोन बनाते थे, अगर आप आज तक वही फ़ोन बनाते तो क्या आप अपने बिज़नेस की सर्वाइवल कर सकते थे? नहीं, आप तो कंपटीशन से बाहर हो जाते। आपको क्या था, डायनेमिक होने की ज़रूरत थी। मतलब आपने अपने आप को क्या किया, चेंज किया। आपने धीरे धीरे क्या किया, स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट किया, उसमें नए नए फीचर लेके आने स्टार्ट किए। तो इट मीन्स आपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या किया, उसको चेंज किया। तो इट मीन्स क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को या फिर मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं उसे आप क्या करोगे, टाइम टू टाइम चेंज करोगे। ठीक है, द सेकंड इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन पर्सन से रिलेटेड होती है। और हर पर्सन का क्या होता है, डिफरेंट नेचर होता है। ठीक है, उनके समझने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, हर किसी का एटीट्यूड अलग हो सकता है। क्या एक डिसीज़न सभी के लिए सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें उनके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो उन चेंजेस को हम अपने बिजनेस में भी क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम अपने मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली कर सकते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इट इन्वॉल्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स मैनेजमेंट के अंदर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा बिजनेस चाहे कोई भी है, वो हम कहाँ, सोसाइटी में रह के करते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर बिजनेस को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। अब सोसाइटी के में रहकर हम उस बिज़नेस को कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, जो सोसाइटी से रिलेटेड हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उसको भी हम क्या करें, पूरा करें। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैनेजर कोई एक डिसीज़न लेगा तो वो नॉर्मली यही होता है कि मैनेजर डिसीज़न लेता है तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। तो इट मीन्स वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को क्या करता है, मतलब उसको इग्नोर करता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितनी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी क्या करे, पूरा करे। क्योंकि अगर उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, डेंजर जोन में चला जाएगा और आपका बिजनेस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्राउडी एरियाज़ में या फिर कोई अर्बन एरियाज़ में लगा रखी है जहाँ पे बहुत सभी लोग रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको कितनी परेशानी हो सकती है, उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम एक ऐसे एरिया में इंडस्ट्रीज़ को लगाएं जिससे जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे उनका रहने का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे, या फिर एनवायरनमेंट पोल्यूशन ना हो, इस तरीके से हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रोफेशन है। जैसे मैंने अभी आपको 6 पॉइंट में बताया था कि हम मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इट मीन्स हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, एक प्रोफेशन भी बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन गेन करके, उसके बारे में नॉलेज लेकर, उसके बारे में सीख कर क्या कर सकता है, उसको अपने प्रोफेशन भी बना सकता है। ठीक है, इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। जो हमारी मैनेजमेंट है वो साइंस और आर्ट दोनों होती है। ये दो टॉपिक आपके नेक्स्ट चैप्टर है, बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर है, तो हम वहाँ पे दोबारा अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसके बारे में आगे नहीं बताया, आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया, आपका कोई डाउट है, तो आप क्वेरी ले सकते हो क्वेरी सेशन में। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।